आपने देखा होगा कि जब भी पेशेंट सीटी स्कैन के लिए या एंजियोग्राफी के लिए जाते हैं तो उनको आईवी कॉन्ट्रास्ट डाई दिया जाता है। ये एक केमिकल है जो इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है ताकि ब्लड वेसल, टिश्यूज़ या ऑर्गन क्लियरली दिख सके। तो ये एक आईवी कॉन्ट्रास्ट डाई जो है ये किडनीज़ को या किडनी फंक्शन को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी भी कहते हैं। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है कि किस तरीके से ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स किडनी पे अफेक्ट करते हैं। तो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स जो होते हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं और डायरेक्ट ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी करते हैं, जिससे कि जीएफआर कम हो जाता है और उससे एक्यूट किडनी इंजरी होती है। तो इससे टेम्पररी या कभी कभी परमानेंट किडनी डैमेज होता है जब पेशेंट डायबिटिक हो या उनको ऑलरेडी कोई किडनी का इशू हो। तो अगर पेशेंट डायबिटिक है तो डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप 48 जो कॉन्ट्रास्ट एक्सपोजर दोगे उसके 48 आवर्स पहले मेटफॉर्मिन को बंद कर दे और आप वो मेटफॉर्मिन तभी स्टार्ट करें। मेटफॉर्मिन आपको पता है डायबिटिक की दवा है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि नॉर्मल रीनल फंक्शन है कॉन्ट्रास्ट एजेंट देने के बाद, जो कि यूजुअली होता है 48 आवर्स में। तो इसका क्या मैकेनिज़्म है कि कॉन्ट्रास्ट डाई और मेटफॉर्मिन जनरली साथ में नहीं दिए जाते। तो मेटफॉर्मिन एक नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है, इसमें खुद एक नेफ्रोटॉक्सिसिटी करने की एबिलिटी नहीं है, बट क्या होता है कि ये रीनली मतलब किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होता है। तो जब एक्यूट किडनी इंजरी होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्ट्रास्ट डाई देने की वजह से हो सकती है, जो इवन ट्रांजिएंट मतलब थोड़े समय के लिए भी हो सकती है, तो इसमें रीनल इम्पेयरमेंट होता है क्योंकि इससे मेटफॉर्मिन का क्लियरेंस कम हो जाता है, किडनी से मेटफॉर्मिन नहीं जा पाता है और वो प्लाज्मा में एक्यूमुलेट होता है। तो इससे क्या होता है, जो हिपैटोसाइट्स है मतलब लीवर की जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें डिसफंक्शन हो जाता है और अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। उससे लैक्टेट एक्यूमुलेशन होता है जिसको हम लैक्टिक एसिडोसिस बोलते हैं। तो लैक्टिक एसिडोसिस कैसे हम जानेंगे कि हुआ है, अगर लैक्टेट कंसंट्रेशन 5 मिलीमोल पर लीटर से बड़ा है तो इसको हम लैक्टिक एसिडोसिस बोलेंगे। और पीएच भी 7.35 से कम अगर हुआ है तब भी हम बोलेंगे। और इसमें हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है और मोर्टेलिटी रेट 30 to 50% होता है। तो आपको इन सब चीज़ों में से क्या समझ में आया कि जब भी आप कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स यूज़ कर रहे हो सीटी स्कैन या एंजियोग्राफी के दौरान, अगर पेशेंट डायबिटिक हो तो 48 आवर्स पहले और बाद में उसका जो मेडिकेशन है वो बंद कर दे। कौन सी मेडिकेशन? दैट इज़ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक एंटी डायबिटिक ड्रग है।